लायंस गेट जो पोर्टल है वो हमेशा हर साल इसी समय फिक्स है, इसका ऑन होता है। जुलाई 28 से ये स्टार्ट होता है और 8 को मतलब अगस्त 8 को ये पीक पे होते हैं और 12 अगस्त को ये पोर्टल क्लोज होते हैं। इस पोर्टल की इंपॉर्टेंस क्या है? जब लियो राशि में सन एंटर करते हैं और साथ में एक सीरस करके सन है जिसे हम लोग हॉली सन या स्पिरिचुअल सन बोलते हैं, जिसका ये है कि उस टाइम में इस सन की एनर्जी जब पृथ्वी पे आते हैं तो वो हमारे मैनिफेस्टेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। तो लियो की एनर्जी और सन की एनर्जी साथ में सीरस स्टार की एनर्जी, ये सब हमारे मैनिफेस्टेशंस को बहुत पावरफुल करते हैं इस समय। ये इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली जब अम्बुबसी मेला स्टार्ट होते हैं वहां से लेके एकदम हमारे जो क्या बोलते हैं हम दुर्गा पूजा नवरात्रि खत्म होता है ना, उस टाइम तक एक ऐसे एनर्जी पोर्टल है कि इस टाइम में साधक के लिए हर एक दिन बहुत प्रीशियस है। अपने एनर्जी को गेन करने के लिए, अपने प्रैक्टिस को सही करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस समय को हम बेस्ट यूटिलाइज कर सके, ये बहुत जरूरी है। यहाँ आज के दिन में हम मैनिफेस्टेशंस को ज्यादा प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि एनर्जी 88 की पोर्टल लायन गेट पोर्टल क्यों बोलते हैं? लायंस इटसेल्फ है सिंबल ऑफ एनर्जी। हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन, जैसे कोई हमारी ड्रीम हो जो हमारे मन को ऐसे लगते हैं कि ये बियॉन्ड मेरी कैपेसिटी है, ड्रीम तो है, ऐसा करना तो है मुझे, पर ये एनर्जी जहां उस ड्रीम के लिए हमें एफोर्ट देना है, वो एनर्जी हमारे अंदर कहीं सेल्फ डाउट के रूप में रहता है। क्योंकि मेरे लिमिट में हो तो वो तो ठीक है ना। मैं इतने किलोमीटर साइकिलिंग कर सकती हूँ, मैं इतना जिम में इतना टाइम दे सकती हूँ, डेट इज नोन है हमारे माइंडसेट के लिए। कॉन्शियस माइंड के लिए क्या होते हैं कि हम जानते हैं, पर जब हम अपनी उस कैपेसिटी से बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं तब हमें कहीं पता होता है कि यहाँ एफर्ट लगेंगे एंड आई डोंट नो कि वो एफर्ट, वो एनर्जी मेरे अंदर है कि नहीं। इसलिए लायंस गेट पोर्टल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उन सब चीजों को डीक्लटर करें जो हमारे मैनिफेस्टेशंस को रोकते हैं। कहाँ रोक को और नहीं लेते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो है एनर्जी जो हमें बोलते हैं आप कैपेबल ही नहीं हो। और उस रीजन से क्या होते हैं, हम जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कैमरा ऑन करोगे तो अच्छा है क्योंकि मैं यहाँ कॉर्ड कटिंग करूंगी आप लोगों का। ये सारा चीज जो होगा मेरे नजर के सामने रहोगे तो मेरे लिए अच्छा। तो यहाँ पे हम पहला प्रैक्टिस अब जो स्टार्ट करेंगे वो ये है कि कॉर्ड कटिंग एक सेरेमनी करेंगे और उस सेरेमनी के जरिए हम ऐसे सारे एनर्जीज को डिक्लटर करेंगे जो एनर्जी हमें ब्लॉक करते हैं हमारी मैनिफेस्टेशंस को करने के लिए। साथ में हम मैनिफेस्टेशंस को मैंने आप लोगों को रिटन फॉर्म में लिखने तो दिया है, पर ये हम आज सीखेंगे यूनिवर्स में लिखने के लिए और बहुत ही एक सुंदर तरीका से। तो ये दो जो चीज है वो मैंने आकाशिक में पाया है आज आज सुबह जब प्रैक्टिस कर रही थी। कॉर्ड कटिंग का तो ठीक है वो हम पहले से जानते हैं, बट जो यूनिवर्स में मैं लिखती थी पहले 2 उंगली से लिखती थी या इमेजिन करती थी या उस थॉट को थर्ड आई से पुश करती थी यूनिवर्स में। पर आज आकाशिक में मुझे इतनी सुंदर से एक टेक्निक मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस। आप लोग डिवाइन से गोल्डन सीजर मांगेंगे, मैं गाइड करूंगी। गोल्डन सीजर से कॉर्ड कटिंग करेंगे। मेरी आवाज ठीक आ रहे हैं? सबको सुनाई दे रहे हैं? हाँ सुन रहे। गोल्डन सीजर से हम कॉर्ड कटिंग करेंगे, पर साथ में मैं
सुदर्शन जी को बुलाऊंगी आप लोगों की कॉर्ड कटिंग करने के लिए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं, उसकी एनर्जी को कॉर्ड कटिंग करेंगे। तो बैक स्ट्रेट करके सपोर्ट लेके बैठिए। सबसे पहले अपना ध्यान श्वास पे दीजिए। श्वास को नाभि तक लेके आना है, होल्ड करना है और रिलीज करना है। श्वास को हम नाभि तक लाएंगे, होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे। इनहेल करेंगे 5 काउंट में, 3 काउंट होल्ड एंड 5 काउंट में रिलीज। इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3, रिलीज 5 4 3 2 1। इसी रिदम में आपको इनहेल करना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे एक्सेल करना है। जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है। सोनी भाभी, ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। श्वास को 5 काउंट में नाभि तक लेके आएंगे, होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे 5 काउंट में। कॉर्ड कटिंग के लिए रेडी हो जाएंगे सब लोग। अपने आप को ग्रेटिट्यूड देंगे, पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड देंगे, जिसे आप गुरु मानते हो या इष्ट देव मानते हो उन्हें ग्रेटिट्यूड देंगे। और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देते हुए, डिवाइन एनर्जी को ग्रेटिट्यूड देते हुए गोल्डन सीजर मांगेंगे। गोल्डन सीजर को आपको हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डिवाइन से गोल्डन सीजर की रिक्वेस्ट करेंगे और गोल्डन सीजर को रिक्वेस्ट करेंगे, इस समय ऐसे जो भी गॉड या एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मुझे मेरी मैनिफेस्टेशंस में हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरी मैनिफेस्टेशंस को रोक रहे हैं, ऐसे सारे कॉर्ड्स को विद इन 5 मिनट्स डिस्कनेक्ट कीजिए। हे गोल्डन सीजर, आप विद इन 5 मिनट्स ऐसे सारे एनर्जी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कीजिए जो एनर्जी मुझे मेरी मैनिफेस्टेशंस के लिए रोक रहे हैं। मैं सुदर्शन जी को भेज रही हूँ आप सबके पास उन सारे कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए। सुदर्शन जी मेरे कमांड से आपकी कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं और आप सब गोल्डन सीजर के जरिए खुद कॉर्ड कटिंग में इन्वॉल्व है।
आपकी मैनिफेस्टेशंस सक्सेसफुल हो, उसके लिए ऐसी जो भी एनर्जी है जो आपको पीछे खींचते हैं, ऐसे सारे एनर्जीज को डिस्कनेक्ट होने दीजिए। और जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं कई बार हमें अनईजी फील होते हैं, पर थोड़ी देर के लिए। मदर अर्थ को रिक्वेस्ट कीजिए, मदर अर्थ, इस समय मेरी जो भी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, उन सारे एनर्जीज को आप अपने अंदर खींच लीजिए। उन एनर्जीज को मेरी या मेरे हाईएस्ट गुड के लिए रिसाइकल कीजिए और मुझे रिफिल कीजिए। अब गोल्डन सीजर को ग्रेटिट्यूड दीजिए आपकी कॉर्ड कटिंग करने के लिए, और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि गोल्डन सीजर को वापस ले। अब हम डिवाइन एनर्जी को ग्रेटिट्यूड देंगे फिर से। आज 888 की जो 888 की पोर्टल है, उसकी एनर्जी को आवाहन करेंगे। अपने ऊपर इन्फिनिटी की 3 लेयर, ट्रिपल इन्फिनिटी की लेयर को विजुअलाइज करेंगे। अपने क्राउन चक्र के ऊपर ट्रिपल इन्फिनिटी की एनर्जी को महसूस करेंगे। डिवाइन से 888 की एनर्जी आपके साथ चैनलाइज हो रहे हैं। आपकी क्राउन चक्र के ऊपर 3 लेयर ऐसे इन्फिनिटी की आप विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। विजुअलाइज नहीं भी हो रहे हैं तो भी ये एनर्जी आपकी क्राउन चक्र के ऊपर है। अलाउ कीजिए इस एनर्जी को अपने अंदर एंटर करने के लिए। ये एनर्जी थोड़ा हाई है तो हो सकता है क्राउन चक्र में थोड़ी देर आपको अनईजी फील हो, हिलता डुलता हुआ फील हो। इसे अपने अंदर आने दीजिए। ये एनर्जी बहुत ही क्विकली आपके अंदर एंटर कर रहे हैं और एक एक चक्र से होते हुए रूट चक्र तक जा रहे हैं। हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और रूट चक्र। अब रूट चक्र में ये एनर्जी इन्फिनिटी सिंबल के साथ अलाइन हो रहे हैं।
बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली ये एनर्जी आपकी रूट चक्र को कवर कर रहे हैं और रूट चक्र से होते हुए इस इन्फिनिटी की एनर्जी को क्राउन तक महसूस कीजिए। बहुत ही क्विकली पूरे चक्रास को कवर करते हुए ये सिंबल आपकी क्राउन तक पहुंचते हैं, आपकी पूरी ऑरा को इस एनर्जी से भर देते हैं और ऐसा होते हुए आपके अंदर जो एनर्जी शिफ्टिंग है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। इस समय इस पोर्टल की एनर्जी आपकी सारे चक्रास में प्रवाहित है, आपकी ऑरा में प्रवाहित है और ऑरा को एक्सपांड कर रहे हैं। आपकी ऑरा जैसे ही एक्सपांड हो रहे हैं, आप महसूस करें आपकी एनर्जी बहुत ही क्विकली शिफ्ट हो रहे हैं। आप कंप्लीटली ग्राउंडेड है, आपकी बॉडी स्टेबल है, रिलैक्स है। आपकी चारों तरफ ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, आपकी ऑरा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत बना रहे हैं। ये एनर्जी आप जहां बैठे हैं उस जगह को कवर कर चुके हैं। मदर अर्थ की गहराइयों तक ये एनर्जी जा रहे हैं और आपको और ज्यादा रूटेड, ग्राउंडेड कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में जितने ग्राउंडेड रहते हैं उतने ही स्टेबल होते हैं और हायर एनर्जी के साथ कनेक्टेड रह पाते हैं। अब हम अपने आप को और ज्यादा एनर्जाइज करने के लिए एक पिरामिड विजुलाइज करेंगे जो कि हमारे बॉडी के ऊपर है, हमारी बॉडी को कवर कर चुके हैं। इस पिरामिड के जो पॉइंट है वो आकाश की तरफ है। इस पिरामिड को विजुलाइज करते हुए अगेन आप ट्राई करोगे आपकी एनर्जी शिफ्ट को महसूस करने की। अब दूसरी पिरामिड हम रिवर्स डायरेक्शन में महसूस करेंगे। नाभि से स्टार्ट होके इसकी पॉइंट जो होंगे मदर आउट आर्ट के अंदर ग्राउंडेड होंगे। आपकी नाभि से स्टार्ट होगा रिवर्स पिरामिड और मदर आर्ट के अंदर होंगे इसकी पॉइंट। इस पिरामिड को विजुलाइज करते हुए आप बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड एंड रिलैक्स फील करोगे। अब फिर से हम विजुअलाइज करेंगे एक बहुत ही पावरफुल सिंबल को। स्वास्तिक के सिंबल को हम अपने ऊपर विजुअलाइज करेंगे, अपने सिर के ऊपर, ऑरा के ऊपर। ऑरा जितना एक्सपांड कर रहे हैं ये स्वास्तिक सिंबल भी उतनी ही एक्सपांड कर रहे हैं। जैसे ही स्वास्तिक सिंबल हमारे ऊपर आ गए हैं, ये हमारी एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहे हैं।
दोनों पिरामिड की एनर्जी हमें हाईली कनेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंडेड कर रहे हैं। हम जो हायर एनर्जी से कनेक्टेड है उस एनर्जी को हम हैंडल कर पा रहे हैं दोनों रिवर्स और दोनों पिरामिड के जरिए। अब इसी एनर्जी को स्वास्तिक के सिंबल और एम्पलीफाई कर रहे हैं, इस एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम पूरी तरह से रेडी है आज की इस दिन में अपने मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल करने के लिए। हम इस समय ऐसे सारे ऊर्जा को रिलीज कर चुके हैं जो हमें मैनिफेस्टेशन से रोकते थे, जो हमारे मन में कहीं सेल्फ डाउट क्रिएट करते थे या हमारी कोई कार्मिक पैटर्न थे जो हमें हमेशा रोके रखते थे। इन सबको छोड़ने के बाद अब हम शुरुआत करेंगे अपने मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। अब डिवाइन से हम ग्रेटिट्यूड देते हुए रिक्वेस्ट करेंगे, डिवाइन एनर्जी मुझे एक सुंदर सी मोर पंख दीजिए। मोर पंख की ट्रेडिशन बहुत पुरानी है, कृष्ण जी से रिलेटेड है और इस पंख की जो एनर्जी है हम सबको पता है। आज हम अपने मैनिफेस्टेशंस कॉपी पेपर में नहीं लिखेंगे, आज हम अपने मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स में लिखेंगे और वो भी मोर पंख के साथ। आज इस समय मोर पंख को विजुअलाइज कीजिए, यूनिवर्स आपके हाथ में एक मोर पंख दे रहे हैं। विथ ग्रेटिट्यूड उस मोर पंख को रिसीव कीजिए। और जब आपके हाथ में वो मोर पंख है, आप उससे आपकी एक एक मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स में लिख डालिए। मैनिफेस्टेशंस को कैसे लिखना है हम सबको पता है। हर एक मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो गई है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपको वन बाय वन याद ना आए हो इस समय, तो आप आंख खोल के बीच में अपने कॉपी चेक कर सकते हैं कौन से मैनिफेस्टेशंस आपने लिखे थे। उसी को आप यूनिवर्स में मोर पंख के जरिए लिख रहे हैं। हर एक मैनिफेस्टेशंस को जब आप लिख रहे हो, आप कंप्लीटली कॉन्शियस होके डिवाइन ब्लेसिंग के साथ उसे लिख रहे हो, ग्रेटिट्यूड के साथ, सरेंडरनेस के साथ। डिवाइन आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर रहे हैं। कुछ मैनिफेस्टेशंस इमीडिएटली और कुछ जब डिवाइन को आपके लिए सही समय का एहसास होगा या डिवाइन आपको सही समय में देना चाहेंगे। पर डिवाइन आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को जरूर पूरा करेंगे। इस फेट के साथ, इस सरेंडरनेस के साथ आप हर एक मैनिफेस्टेशंस को मोर पंख के जरिए लिखे जा रहे हैं।
यूनिवर्स में जो मैनिफेस्टेशंस आप लिख रहे हो उसे देखने की कोशिश करें। जब आप लिख रहे हो गोल्डन कलर से वो लिखा जा रहा है। हर एक मैनिफेस्टेशंस आपके गोल्डन कलर से लिखा जा रहा है। यूनिवर्स में बहुत ही ब्राइटली आप अपने मैनिफेस्टेशंस को लिख रहे हो। याद करते हुए हर एक मैनिफेस्टेशंस को आप यूनिवर्स में लिख रहे हैं। गोल्डन इंक से ये मैनिफेस्टेशन लिखा जा रहा है। आपको दिखाई पड़ रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशंस आपकी आंखों के सामने। अब आप फिर से डिवाइन को रिक्वेस्ट करोगे, अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो गए हैं तो डिवाइन एनर्जी को ग्रेटिट्यूड देते हुए मोर पंख को वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। जो भी चीज हम डिवाइन से मांगते हैं एनर्जेटिक फॉर्म में, जैसे गोल्डन सीजर हो, मोर पंख हो, ऐसे सारे चीज हम एनर्जी की फॉर्म में डिवाइन से मांग रहे हैं, तो विथ ग्रेटिट्यूड अपने काम होने के बाद उसे हम वापस करते हैं। अब हम डिवाइन को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज की इस टाइमलाइन की जो एनर्जी है उस एनर्जी को आपकी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, उस एनर्जी के ऊपर फ्लो करे। आपने जो मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स में लिखा है उसके ऊपर डिवाइन एनर्जी प्रवाहित हो और आप देखो आपके मैनिफेस्टेशंस के ऊपर एक सुंदर सा इन्फिनिटी सिंबल क्रिएट हो रहा है। डिवाइन से आता हुआ वो गोल्डन लाइट, पिंक कलर, व्हाइट कलर जैसे भी आपको दिख रहे हैं, वो एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशंस के ऊपर सुंदर से एक इन्फिनिटी का सिंबल क्रिएट कर रहे हैं। जब आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहे हैं, हर एक मैनिफेस्टेशंस को मन में दोहराइए, महसूस कीजिए वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने पे आपको कैसे फील हो रहे हैं। आप कितना खुश हैं, आपकी बॉडी टेम्परेचर कैसा है, आपके आसपास की माहौल कैसा है, आपकी इस मैनिफेस्टेशंस का फुलफिल होना आपके फैमिली के लिए, आपके डियर वन के लिए क्या मैटर करते हैं। आप इन मैनिफेस्टेशंस में से कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशन है जिसे सबसे पहले फुलफिल होने के लिए एक्साइटेड है। आपकी एक एक मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल होते हुए आप देखिए और उसे फुलफिल होने की मोमेंट में आप कौन से इमोशंस फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, और उस मोमेंट को आप जी कर आइए।
एक एक मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल होते हुए महसूस भी करना है आपको और उस मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करना है। आपको जैसे भी फील हो रहा है इस समय, कहीं हो सकता है आपको हैवी फील हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी की फील हो रहे हैं। जो भी हो रहे हैं उसे ऑब्जर्व करिए और एक एक मैनिफेस्टेशंस को जरूर से महसूस कीजिए फुलफिल होते हुए। आपके अंदर इस समय जो इस लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी एंटर कर रहे हैं, उससे आपकी मन की जो एनर्जी शिफ्टिंग हो रहे हैं, आपकी विल पावर चेंज हो रहे हैं, आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इन सबको एक्सेप्ट कीजिए, वेलकम कीजिए ये नया एनर्जी जो आपके अंदर एंटर कर रहे हैं। आपकी सेल्फ डाउट कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। इम्पॉसिबल कोई भी काम जो आप सोचते थे इम्पॉसिबल है, अब आप उसको करने के लिए बहुत सारा हिम्मत अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। आप ग्राउंडेड है। आप कैसी एनर्जी, कैसी एफोर्ट देंगे और कहाँ देंगे, आपकी एफोर्ट और एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, आपको पता है। लायंस गेट पोर्टल की जो एनर्जी है हमें डायरेक्शन देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, इन सब की क्लियरिटी देते हैं। हमें अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कितना, कैसा एफोर्ट देना है, किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है, ये सारे गाइडेंस आज आपको मिल रहे हैं। ऐसे सारे एनर्जीज आपके पास आ रहे हैं। इन एनर्जीज को अपने अंदर अलाइन होने दीजिए, पूरी तरह से ओपन रहिए। आप ओपन हैं ऐसे डिवाइन एनर्जीज को रिसीव करने के लिए, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करने के लिए। आप जो भी मैनिफेस्टेशंस अपने लाइफ में करना चाहते हो उनकी फुल क्लियरिटी है आपको, आपको वो क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, इन सब की अच्छी समझ है आपको।
अपने आप को एक मैसेज दीजिए। इस समय जो भी एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं, आपके एनर्जी फील्ड में लॉक हो गया है, स्थापित हो गया है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन इस समय कर रहे हैं, उसके प्रति आपके मन में कोई डाउट नहीं है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो अननेसेसरी नहीं है। आप जो भी एनर्जी अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए दे रहे हो, जो एफर्ट्स आप दोगे इन मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल होने के लिए, वो सिंसियर एफर्ट होंगे। आप खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी सोल की एनर्जी कनेक्टेड है। आपकी जो भी डिजायर्स है, वो आपकी कहीं ना कहीं आपके अंदर से, आपके सोल से आता हुआ आवाज है। यूनिवर्स में लिखे गए मैनिफेस्टेशंस को देखने की कोशिश करें। जो मैनिफेस्टेशंस आपने यूनिवर्स में लिखा था, उसके ऊपर जो एनर्जी फ्लो हो रहे हैं, उस एनर्जी की फ्लो को महसूस करने की या देखने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ अपने कॉन्शियसनेस में वापस आइए। आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपने हर एक मोमेंट को एंजॉय किया है। आपके मैनिफेस्टेशंस जब जब फुलफिल हुए हैं, उस मोमेंट को आपने एंजॉय किया है। वो हैप्पीनेस की एनर्जी आपके साथ है। अपने देखा है, अपने मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल होते हुए अपने अंदर की जो एनर्जी है और आपके आसपास की जो एनर्जी है, उस एनर्जी शिफ्ट को अपने साथ वापस लाइए और धीरे धीरे कॉन्शियसली अपने आप को ऑब्जर्व करें। टॉप ऑफ द हेड से लेके टिप ऑफ द टोज तक अपने एनर्जी फील्ड को चेक करें।
धीरे धीरे अपने श्वासों पे ध्यान दें। अपने श्वासों को महसूस करें। अंदर आते हुए श्वास को और बाहर जाते हुए श्वास को। अपने श्वास को धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए महसूस करें। अपने अंदर जो भी परिवर्तन है उसे महसूस करें। अपने एनर्जी फील्ड को महसूस करें। जो एनर्जी शिफ्ट आपको इस समय मिला उसे महसूस करें। इसी एनर्जी को आपको आगे लेके रखना है, अपने साथ रखना है, ताकि जो भी मैनिफेस्टेशंस आज हम कर रहे हैं उसके लिए हम कंप्लीटली सिंसियरली एफोर्ड कर सके। हमेशा कॉन्शियस रहे, कंटिन्यूअसली उस पे फोकस रहे। अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें। एनर्जी फ्लो को नॉर्मल होते हुए महसूस करें। अब चेहरे पे एक हैप्पीनेस, अच्छी से स्माइल, और धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रगड़ के हथेलियों को गर्म होने दीजिए। आंखों में लगाइए, चेहरे में, पूरे बॉडी में, और धीरे धीरे विथ फ्यू ब्लिंक्स आंखों को खोलना है। थैंक यू एवरीवन। बताओ सरिता दी, कुछ बोलने जा रहे हो? बोलो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, म्यूट हो। मुझे अच्छा लगा करके। दिक्कत नहीं हुआ? कई बार होते हैं ना आपको दिक्कत? हाँ, पाँव में थोड़ा पेन हो रहा था, बार बार खोल रही, खुजली आ रहा था। वो कोई बात नहीं, होगा, उपाय नहीं है, ठीक है। बाकी अपने मेरा तो मैनिफेस्टेशन को मेरा तो दोनों आर्म से ऐसा लगता फ्रीज हो गया। कुछ नहीं है, इसी को, इस वीडियो को ही फॉलो करके 12th तक करना है आप लोगों को। बट आज मोर पंख से जब आप लिख रहे हो ना अपने मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में, तो कैसा लगा? जब हम बहुत अच्छे एक पेन से लिखते हैं, हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है ना। गंदे इंक से जब हम लिखते हैं तो उसका वाइब्रेशन अलग होता है ना। तो आज जब आप लोगों ने मोर पंख से लिखा, बहुत गंदा था हैंडराइटिंग, स्क्रिबलिंग जैसा हो रहा था। वो बात नहीं बोल रही हूँ, पर वो इसलिए है कि उस मोर पंख की एनर्जी को महसूस करें। बहुत हाई रेंज का है, उसे हम यूज कर रहे हैं, तो हम भी कैपेबल हो तभी उस एनर्जी को हैंडल कर सकते हैं ना। वही। अच्छा, यूजुअली भी आप ऐसे बैठ के मोर पंख की एनर्जी से लिखने की कोशिश करना, अच्छा, देखना। ये एक बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी के साथ जब हम कुछ लिखते हैं तो वो फुलफिल होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड मैंने कभी ट्राई नहीं किया था मोर पंख की एनर्जी को ऐसे, बट आज जब 88 की पोर्टल में मैंने अपने आप को आकाशिक में कनेक्ट किया था खुद की हीलिंग के लिए, तो वो गाइडेंस आया था, तो उसको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ छोड़ दिया, एक साथ दिखा लिया। ठीक है निबिर, किबा दिगदार पैसा? तो राजा महाराजा जो इंक से लेके एक सेकेंड, एक एक राजा करके लोग बोल। जो हाँ बोलिए सोनी भाभी। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है।
Kwani bilikuwa ভাল লাগিছে কৰি কিনে কৰি ভাল লাগিছে নাই নহয় দিগদাৰ কি মেনিফেষ্ট কৰিছা এইকেইদিন এইটো ভিডিঅ' ফ'ল' কৰি কিনে হেৰি কৰিবা 12 तारीखলৈকে কৰিবা ঠিক আছে तो सोनीला भाभी अभी भी दिक्कत लग रहा है आपको नहीं तो हमको ना बीच में तो हम बैठा हुआ था ना उसके बाद हमको लेटना पड़ा समझ गई मैं समझ गई कोई दिक्कत नहीं पहले बैठने में अनेबल थी मैं उसके बाद मुझे कंपलसरी लेटना पड़ा उसके बाद भी पूरा बॉडी ऐसे लगता है पता नहीं क्या डेड बॉडी जैसा हो गया नहीं एकदम हाँ ज्यादा एनर्जी का फ्लो होने से हो जाता है आप इतना हाँ कुछ पूरा करते धाम रहते हो चक्कर चक्कर ऐसे ना हर जगह ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे लगता है सब कुछ घूम रहा है वही हुआ है कभी कभी आर्म्स में कभी इधर ऐसे कुछ ऐसे ऐसे ना एनर्जी चल ही रहा था कोई नहीं प्रैक्टिस करना 12 तक कोई मेरे को दिक्कत ना नहीं हिमाद्री हाँ दी हम्म मेरे को वो राजा महाराजा लोग जो इंक से ऐसे डिप कर करके लिखता था ना वो फेदर वाला वो वाला चीज याद आ रहा है याद आया कि वैसे लिख रही थी बार बार डिप कर रही हूँ बार बार लिख रही हूँ बार बार डिप कर रही हूँ सुंदर से मेरा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हुआ बहुत बढ़िया मतलब सारे मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होंगे चलो पता नहीं अब लेकिन बहुत सुंदर हुआ मेरा हैंडराइटिंग बार बार डिप पता कर रही नहीं हूँ पता नहीं बोलते ही फिर डाउट क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो ओ पता अच्छा नहीं अच्छा हाँ वो तो हाँ हाँ नहीं नहीं यूनिवर्स की होगा काम हाँ है उसे फुलफिल करना अब खुद के मन हाँ में डाउट हाँ नहीं वो हम लोगों ने कर दिया ठीक है अभी कल कॉर्ड मिलेंगे कटिंग नहीं रात करना है को हाँ कॉर्ड कटिंग नहीं करना है इस एनर्जी के साथ अगर बर्दाश्त हो रहा है तो कॉर्ड कटिंग बाद में करने से भी हो जाएगा इसके साथ अच्छा थोड़ा देर और एंजॉय करना चाहते रहने हो तो दीजिए करो हाँ नहीं ऐसे लग रहा है बॉडी में वाइब्रेशन आ रहा है मतलब हाँ कंटिन्यूड तो है इसको वाइब्रेशन रहने दीजिए कॉर्ड कटिंग का जरूरी निगेटिव एनर्जी नहीं है आज ऑलरेडी स्वास्तिक से प्रोटेक्टेड है पिरामिड से प्रोटेक्टेड है तो आज रहने दीजिए मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने दीजिए ठीक है कल सुबह तो हीलिंग वगैरह करेंगे तो तब कॉर्ड कटिंग कर लेना आज मत करो कोई दिक्कत नहीं है कल ग्रुप सेंडिंग के लिए हम लोग मिल रहे हैं है ना हाँ कितना सेम बजे टाइम 9:15 सॉरी 9:45 नहीं 9:15 to 9:40 ठीक ठीक है चलो गुड नाइट ओके सबको गुड थैंक यू नाइट गुड नाइट थैंक यू हाँ सोनी चली गई